सब कुछ रणनीतिक रहा है और इसके बारे में सब कुछ निश्चित रूप से आगे की सोच है। अब हमें अभी तक इस बारे में कोई विवरण नहीं मिला है कि विक्ट्री विद ऐश कैसे काम करने जा रही है और यह सब कैसे होने वाला है। लेकिन एक बात निश्चित है, यहां तक कि बाहर से देखने पर हम पहले से ही जानते हैं कि यह दुर्घटना से नहीं किया गया है। इसके बारे में सब कुछ नियंत्रित तरीके से किया गया है। इस रणनीतिक तरीके से इस पर अच्छी तरह से विचार किया गया है। तो व्यवसाय में रणनीतिक, विचारशील और आगे की सोच रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि यह अभ्यास को संदर्भित करता है। दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक सोच और जानबूझकर रणनीतिक निष्पादन। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सतत विकास। हमने कई बार देखा है, क्या हमने कई व्यवसायों के साथ एक नए व्यवसाय के इर्द-गिर्द यह उत्साह नहीं देखा है जो खुलता है और हर कोई लगभग एक दूसरे पर चढ़ता है, वह फोमो शामिल होने के और लिए। इसके चारों ओर यह बड़ा प्रचार है। यह इस तरह चिल्लाता है और फिर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जल जाता है और यह अब नहीं है। क्या यह एक अच्छी अवधारणा है? नहीं, यह नहीं। यह निश्चित रूप से एक अवधारणा नहीं है जिसे हमारे सीईओ ढूंढ रहे हैं। वह इस नए व्यवसाय के लिए एक रणनीतिक रोलआउट के ब्लॉक बनाने के बारे में है, ताकि यह वह दीर्घायु हो जो हम सभी चाहते हैं कि यह हो। अब याद रखें, ऐश के साथ विजय एक कदम है, यह मुख्य व्यवसाय नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, ऐश के साथ विजय के भीतर जब हम बड़े पर आगे बढ़ते हैं तो हमें सफल होने के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाने जा रहे हैं। बोल्ड, सुंदर सपना जो अगला व्यवसाय होने जा रहा है। तो इसमें वास्तव में अल्पकालिक प्रतिक्रियाशील समस्या समाधान से आगे बढ़ना शामिल है। 2 सक्रिय चुनौतियों का अनुमान लगाना, अवसरों की पहचान करना और सभी कार्यों को व्यापक दृष्टि से संरेखित करना। यह वास्तव में है कि आप उस रणनीतिक आगे की सोच जानबूझकर कदम उठाते हैं जहां तक आपके व्यवसाय का संबंध और अगर आप कुछ चीजों को लागू करते हैं तो यह आपको सफल होने के लिए व्यवसाय में आगे बढ़ने का बेहतर मौका देगा। तो आइए रणनीतिक सोच पर थोड़ा नजर डालते हैं। एक जानबूझकर तर्कसंगत और रचनात्मक विचार प्रक्रिया जो भविष्य की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारकों और चरों का विश्लेषण करती है। इसके लिए आंतरिक संगठन और बाहरी वातावरण, बाजार के रुझान, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी आदि के एक समग्र बड़े चित्र दृश्य की आवश्यकता होती है। यह आपकी मार्केटिंग और बाकी सभी के भीतर आपके स्थान का हिस्सा बनने जा रहा है। इसमें वास्तव में एक कदम पीछे हटना शामिल है, उस पूरी तस्वीर को देखना। हमारी सीईओ अश्मी फराह यही कर रही हैं। उसके पास अपने व्यवसाय को देखने की क्षमता है। वह अपने व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानता है। वह उस कदम को पीछे ले सकता है और अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को रणनीतिक रूप से देखने के लिए कह सकता है, ठीक है, हमें यहाँ ऐसा करने की आवश्यकता है। हमें वहाँ इसे सक्षम करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। और ये सभी रणनीतियाँ उस व्यवसाय की लंबी उम्र के लिए हैं। इसके लिए न केवल रणनीतिक सोच की आवश्यकता है, बल्कि इसके साथ एक सोची समझी रणनीति भी शामिल करने की आवश्यकता है। और यह एक ऐसी रणनीति है जो जागरूक, विचारशील और संगठित कार्रवाई और योजना से उत्पन्न होती है। मुझे पता है कि वह अपनी टीम के साथ लगभग दैनिक बैठकें करते हैं, चाहे वह चीजों का तकनीकी पक्ष हो, चाहे वह चीजों का निर्माण पक्ष हो, चाहे वह चीजों का विश्लेषणात्मक पक्ष हो। मुझे पता है कि वह नियमित रूप से बात करते हैं। ठीक इसी कारण से उनकी पूरी टीम के साथ यह व्यवसाय का जानबूझकर रणनीति का हिस्सा है।
विचार प्रक्रिया का होना और उस प्रक्रिया के बारे में रचनात्मक होना एक बात है, लेकिन यह वह जगह है जहां चेतना और विचारशील संगठन योजना इसके सामने आती है। इसमें कठोर विश्लेषणात्मक डेटा शामिल है और इसका उद्देश्य स्पष्ट पूर्वानुमानित परिणाम बनाना एक स्थापित व्यवसाय के लिए फिर से वह एक भाग्यशाली स्थिति में है। हमारे पास इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले से ही हमारी यात्रा के कारण बहुत सारा डेटा है। वह वास्तव में ज्ञान के बिंदु से अपनी रणनीति का उपयोग करना, क्योंकि पहले क्या रहा है, यह वह जगह है जहां वह समझता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं, ऐसा इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है और इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि अगर ऐसा पहले भी हुआ है, तो अगर वही परिदृश्य बनाया जाता है, तो यह फिर से होगा। और यहीं पर जानबूझकर आगे की सोच की यह रणनीति काम आती है। आगे की सोच भविष्य पर केंद्रित एक मानसिकता है जो उभरते रुझानों की आशंका करती है। चुनौतियां और अवसर किसी और से कई कदम आगे हैं। यह गुण नेताओं को अनिश्चितता के लिए तैयार करने, विकसित वातावरण के अनुकूल होने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है। बेहतर निर्णय लेना, अधिक सूचित, भारित संभावित जोखिमों और अतिव्यापी उद्देश्यों के खिलाफ परिणामों पर निर्णय। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? इसका मूल रूप से मतलब है कि अपने आप को स्ट्रेच न करें। यदि समय अच्छा है तो स्वाभाविक पाठ्यक्रम विस्तार करना और करना विस्तार करते रहें, क्योंकि समय अच्छा है। कभी-कभी समेकित करना वास्तव में एक अच्छा विचार होता है, ताकि आप किसी भी बदलाव के अनुकूल हो सकें, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा बफर है। अपने आप को बहुत पतला करने के बजाय, जो दुर्भाग्य से बहुत सारी कंपनियां करती हैं, और वे गलत हो जाती हैं क्योंकि उनके पास आगे किसी भी चुनौती के लिए लचीला होने में सक्षम होने के लिए कोई बफर नहीं है। जोखिम शमन निश्चित रूप से किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संभावित जोखिमों और कमजोरियों का सक्रिय रूप से आकलन कर रहा है, जिससे आप इसके खिलाफ सुरक्षा के उपाय को लागू कर सकते हैं। कोई व्यवधान, यहीं पर वह आगे की सोच अपने खेल में आती है। किसी भी समस्या का पूर्वाभास करने में सक्षम होना। इसका मतलब है बाजार को देखना। इसका मतलब है कि उद्योग में क्या हो रहा है, यह देखना। और अपने निर्णय लेने में बहुत सक्रिय होने में सक्षम होना, ताकि आप अपने व्यवसाय से बाहरी रूप से होने वाली किसी भी संभावित समस्या का विज्ञापन कर सकें। यह संसाधन बेहतर संसाधन प्रबंधन में भी सुधार करता है। संसाधन, ये समय है, बजट और प्रतिभाओं को प्रभाव को अधिकतम करने के लिए रणनीतिक रूप से आवंटित किया जाता है। और प्रमुख उद्देश्यों के प्रति दक्षता, अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने कार्यबल का उपयोग करना, ताकि आप अपने व्यवसाय के निर्माण के उद्देश्य से सबसे कुशल तरीके से इन लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकें। तो वास्तव में इन कौशलों को विकसित करके व्यक्ति और संगठन स्पष्टता, फोकस और इरादों के साथ लगातार बदलती दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। व्यवसाय में रणनीतिक, विचारशील और आगे की सोच वाले दिमाग वे हैं जो खेल में आगे रहते हैं। कुछ भी मौका नहीं छोड़ा गया है। सब कुछ अच्छी तरह से सोचा गया है। आपके व्यवसाय के लिए सकारात्मक तरीके से अधिकतम परिणाम के लिए सब कुछ जानबूझकर रखा गया है।